प्यारे बच्चों नमस्कार। NCERT क्लास 12 फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है आज के हमारा नया टॉपिक के साथ। और आज का हमारा जो नया टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। देखिएगा, टॉपिक है विभवमापी वोल्टमीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है। अर्थात हम बात करेंगे कि जो विभवमापी है वो वोल्ट मीटर से किस प्रकार से अच्छी है या श्रेष्ठ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछने के 100% चांस है। तो बात करते हैं हम टॉपिक के ऊपर, लेकिन टॉपिक से शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो हम बात कर रहे थे कि विभवमापी वोल्टमीटर से किस प्रकार से श्रेष्ठ है। बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। हम इसको दो बिंदुओं पर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसका आंसर हमने लिखा है। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे इसका, वोल्टमीटर की सहायता से विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापते समय कुछ विद्युत धारा वोल्टमीटर में से प्रवाहित होने लगती है। यानी कि हम परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को नापते हैं वोल्टमीटर की सहायता से। तो जब भी हम वोल्टमीटर की सहायता से नापेंगे तो कुछ विद्युत धारा वोल्टमीटर के अंदर से भी प्रवाहित होने लगती है, यानी कि कुछ धारा जो है वोल्टमीटर के अंदर से भी बहने लगती है। अतः वोल्टमीटर से नापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर से कुछ कम होता है। इसी कारण से वोल्टमीटर से नापा गया विभवांतर जो होता है वो वास्तविक यानी कि जो रियल उसका जो विभवांतर उससे कम होता है, क्योंकि कुछ विभवांतर जो होता है खुद और स्वयं वोल्टमीटर के अंदर से प्रवाहित होने लगता है। इसलिए जो उसके अंदर जो विद्युत धारा वोल्टमीटर के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको नाप नहीं पाता है। इसी कारण जो वोल्टमीटर से जो विभवांतर नापते हैं वो वास्तविक विभवांतर से कुछ कम होता है। अब हम बात करेंगे विभवमापी की। तो देखिए, किंतु विभवमापी की सहायता से उन्हीं दो बिंदुओं के बीच, यानी उन्हीं दो बिंदु यानी कि जो बिंदु हम वोल्टमीटर के बीच से विभवांतर नाप रहे थे, उन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापते समय विभवमापी के द्वारा तनिक भी विद्युत धारा नहीं ली जाती है। यानी कि जब हम दो बिंदुओं के बीच विभवमापी की सहायता से विभवांतर को नापते हैं तो विभवमापी के द्वारा कुछ भी तनिक भी जो विद्युत धारा होती है वो नहीं ली जाती है विभवमापी की। यानी कि शुद्ध शब्दों में कहें तो हम विभवमापी के अंदर से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी या नहीं होती है। अतः विभवमापी द्वारा विभवांतर का मान सही प्राप्त होता है। तो इसी कारण से विभवमापी के द्वारा जो दो बिंदुओं के बीच हम विभवांतर नापते हैं तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। तो ये समझा हमने पहला पॉइंट कि वोल्टमीटर की सहायता से विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच में हम यदि विभवांतर नापते हैं तो कुछ धारा वोल्टमीटर के अंदर से भी प्रवाहित होने लगती है। इस कारण से वोल्टमीटर से नापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर से कम होता है। लेकिन विभवमापी की सहायता से उन्हीं दो बिंदुओं के बीच में हम विभवांतर नापते हैं तो विभवमापी के द्वारा थोड़ी सी भी तनिक भी विद्युत धारा नहीं ली जाती है, अर्थात विभवमापी में धारा प्रवाहित नहीं होती है। अतः विभवमापी द्वारा विभवांतर का मान सही प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे इसके अगले पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा पॉइंट, वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर ज्ञात करते समय सुई का विक्षेप पढ़ना पड़ता है। देखिए कितना सिंपल लैंग्वेज है कि वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर ज्ञात करते समय सुई का विक्षेप पढ़ना पड़ता है। हम समझ सकते हैं कि मान लें कि हमारे पास एक घड़ी है, तो घड़ी में जो जहाँ पर जो कांटा रहेगा उसी कांटे को हमको देखना पड़ेगा कि कांटा कहाँ घूम रहा है, कहाँ पर स्टॉप है। तो हमें वहाँ पर क्या करते हैं,
सुई का विक्षेप पढ़ना पड़ता है, यानी कि सुई कहाँ पर ठहरी हुई है वो देखना पड़ता है। जबकि विभवांतर के द्वारा विभवमापी के द्वारा विभवांतर ज्ञात करते समय शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करती है। अर्थात विभवमापी के द्वारा हम क्या करते हैं कि शून्य विक्षेप स्थिति, यानी कि जब वो कांटा या सुई उस शून्य पर आएगा तभी हम प्रेक्षण लेंगे या रीडिंग लेंगे। और वोल्टमीटर में क्या होता है कि जहाँ पर जो सुई होगी उसके हिसाब से हम वहाँ पर रीडिंग नोट करेंगे। इसे हम देखने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, यानी एक्यूरेट हम रीडिंग नहीं ले पाएंगे। लेकिन विभवमापी में जहाँ पर सुई स्टॉप होगी, यानी कि जीरो पर ही स्टॉप होगी, तभी हम उसकी रीडिंग ले पाएंगे। तो लिखा है कि वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर ज्ञात करते समय सुई का विक्षेप पढ़ना पड़ता है, जबकि विभवमापी के द्वारा विभवांतर ज्ञात करते समय शून्य विपेक्ष की स्थिति प्राप्त करते हैं। तो हमने दोनों पॉइंट समझा, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट। दोनों पॉइंट में ही विभवमापी हमको श्रेष्ठ लगा है। इसी कारण हमने लिखा है कि उपरोक्त कारणों से विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है। ठीक है, उपरोक्त कारणों से विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है। अब हम देखेंगे आज का हमारा दूसरा टॉपिक है, वो भी बहुत ही सिंपल है। देखिए, विभवमापी एवं वोल्टमीटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। अर्थात हम विभवमापी और वोल्टमीटर में दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे। और दोनों में अंतर स्पष्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल का जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करें, क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए अंतर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 3 रो बनाएंगे। फर्स्ट रो में हम क्रमांक लिखेंगे, सेकेंड रो में हम विभवमापी का और थर्ड रो में हम वोल्टमीटर लिखेंगे। तो ठीक है, क्रमांक, विभवमापी और वोल्टमीटर। देखिए इसका पहला पॉइंट क्या बोलता है, और जो अंतर है बहुत ही सिंपल और सरल लैंग्वेज में लिखा गया है। तो देखिएगा, पहला विभवमापी के लिए यह व्हीटस्टोन सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि जो विभवमापी जो कार्य करता है यह व्हीटस्टोन सिद्धांत पर कार्य करता है, उस पर आधारित है। और वोल्टमीटर यह धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, यानी कि जो वोल्टमीटर जो होता है वो धारा के चुंबकीय यानी कि चुंबक के ऊपर निर्भर करता है धारा की। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब देखिए सेकंड पॉइंट, संतुलन की स्थिति में स्रोत से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि जो सुई या संकेतक होता है वो संतुलन की स्थिति में आ जाता है, तब स्रोत से यानी कि बैटरी जो भी स्रोत जहाँ से धारा आ रही है वहाँ से धारा प्रवाहित नहीं होती है। और इधर वोल्टमीटर में प्रेक्षण लेते समय स्रोत से धारा प्रवाहित होती है, यानी जब हम रीडिंग लेंगे उस समय भी परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित होती रहती है। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, इसमें विद्युत वाहक बल की माप की जा सकती है, यानी कि हम विभवमापी की सहायता से विद्युत वाहक बल की भी माप सकते हैं। इसमें विद्युत वाहक बल की माप नहीं की जा सकती, अर्थात वोल्टमीटर से हम विद्युत वाहक बल को नहीं नाप सकते हैं। यह था हमारा थर्ड पॉइंट। अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट, फोर्थ। इससे नापा गया विभवांतर वास्तविक मान के बराबर होता है, यानी कि जब हम विभवमापी से 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर नापते हैं तो जो विभवांतर के रूप में जो परिणाम आएगा वो वास्तविक मान के बराबर ही होता है, यानी एक्यूरेट रिजल्ट होता है। इसमें नापा गया विभवांतर का मान वास्तविक मान से भिन्न होता है, यानी कि हम वोल्टमीटर की सहायता से परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर नापते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो वास्तविक मान से भिन्न आएगा, यानी कभी कम या कभी ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट इससे प्राप्त हमें नहीं होता है। नंबर 5 है, यह शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। यह विक्षेप विधि पर आधारित है। देखिए दोनों में अंतर बहुत ही सिंपल है कि जो विभवमापी जो वो शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है, यानी कि जो संकेतक सुई होती है जब जैसे शून्य पर आएगी तब उसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। और यह विक्षेप विधि पर आधारित यानी कि जब ये सुई ऐसे घूमती रहेगी धीरे धीरे और जहाँ पर भी हम रीडिंग नोट करेंगे तो हमें वो नंबर
पढ़ने पड़ेंगे, जिससे हमें कुछ दिक्कत हो सकती है। इस कारण इसमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता है, जबकि यह इसलिए बोला गया कि यह शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है और यह विक्षेप विधि पर आधारित है। इस प्रकार हमने ये विभवमापी और वोल्टमीटर में अंतर स्पष्ट किया, जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। आप इसको अच्छे से रीड करिएगा। जय हिंद, जय भारत।